अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। पाकिस्तान में खौफनाक ज़ल्ज़लों की प्रेडिक्शन की गई है जो कि क़यामत की बहुत बड़ी निशानियों में से एक। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इस वक्त एक निहायत गैर यकीनी और पुरखतर दौर से गुजर रहा है। कभी ज़ल्ज़ले, कभी ओलों की तूफ़ान, कभी सैलाब और कभी तवील खुश्क साली। ऐसा महसूस होता है जैसे कुदरत हमें बार बार झंझोड़ रही हो। हालिया दिनों में एक बार फिर ज़ल्ज़ले की प्रेडिक्शन ने लोगों के दिलों में खौफ व हिरास पैदा करके रख दिया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और हिमालयाई खित्ता जो है एक ऐसे फॉल्ट लाइन पर वाक़े है जो हर वक्त हरकत में रहती है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज़मीन की परतें मुसलसल प्रेशर में है और जब यह प्रेशर अपने हद से तजावुज़ करता है तो ज़मीन लरज़ उठती है। लेकिन अब एक नई डिबेट ने जन्म लिया है। क्या हम ज़ल्ज़ले की प्रेडिक्शन कर सकते हैं? क्या इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि वो कुदरत के इन राजों को जान सके? दोस्तों, एक हिजरी कैलेंडर के एक एक्सपर्ट है माहिर शहबाज कलंदरी। उन्होंने ये क्लेम किया है कि वो इस्लामी महीनों और ज़मीन की हरकत को मिलाकर एक मखसूस पैटर्न और मैकेनिज्म से ज़ल्ज़लों की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। उनका कहना है कि वो 128 घंटे पहले मुमकिन ज़ल्ज़ले का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगरचे साइंसी हल्के इस क्लेम को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करते हैं, लेकिन 12 अप्रैल 2021 को उनकी एक प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हुई थी जिसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। उनके मुताबिक पाकिस्तान के शुमाली और जनूबी इलाकों में अगले चंद दिनों में एक शदीद ज़ल्ज़ला आ सकता है और कुरान और हदीस में भी ज़मीन के ज़ल्ज़लों को क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी करार दिया गया है। सूरह ज़िलज़ाल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा यह है कि जब ज़मीन अपनी पूरी इंटेंसिटी शिद्दत के साथ हिला दी जाएगी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन ज़ल्ज़ले कसरत से होंगे और ये निशानियां ज़ाहिर होने लगेंगी जिन्हें देखकर मोमिन का दिल कांप उठेगा। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक इल्म ना उठाया जाए, ज़ल्ज़ले कसरत से ना होने लगे। सही बुखारी की यह हदीस है और यह हदीस हमें बताती है कि ज़ल्ज़लों का बढ़ जाना क़यामत के करीब तरीन निशानियों में शामिल है। एक और रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ज़ल्ज़ले, सूरज ग्रहण या तेज आंधी देखो तो नमाज और दुआ की तरफ लपको। और कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम निशानियां नहीं भेजते मगर लोगों को डराने के लिए। इन तमाम रेफरेंसेस से वाज़े होता है कि कुदरती आफात सिर्फ साइंसी वाक़यात नहीं बल्कि वो वार्निंग्स हैं जो हमें खबरदार कर रही हैं कि हम अपनी रूटीन बदलें, मुआशरे में अदल कायम करें, जालिम को रोकें और जुल्म और गुनाहों से बाज रहें और अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से लौ लगाएं। इस्लामी तालीमात और जदीद साइंसी तहकीक एक दूसरे की तायद करती नजर आ रही है और साइंसी तौर पर ज़मीन के अंदर मौजूद मैग्मा, टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत और फॉल्ट लाइन्स की कशीदगी ज़ल्ज़लों की असल वजह बनती है। वहीं इस्लामी तालीमात में इन कुदरती आफात को अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग, आजमाइशें और बाज़ औक़ात अज़ाब के तौर पर भी बयान किया गया है। कुरान करीम में फरमाया गया है, और हम उन्हें छोटे छोटे अज़ाबों से इसलिए आजमाते हैं ताकि वो बड़े अज़ाब से बच सकें। इन तमाम हक़ाइक़ को देखते हुए सवाल ये पैदा होता है, क्या हम इस सूरत हाल के लिए तैयार हैं? क्या हमारी बिल्डिंग्स, हमारे शहर, हमारे इदारे और हम खुद किसी बड़े ज़ल्ज़ले का सामना कर सकते हैं? बदकिस्मती से हमारे यहाँ ना तो ज़ल्ज़ला प्रूफ बिल्डिंग्स को प्रायोरिटी दी जाती है और ना ही पब्लिक अवेयरनेस का कोई मुअस्सर निज़ाम मौजूद है। जब तक हम साइंसी तहकीक, कुदरती इशारे और इस्लामी हिदायत को साथ मिलाकर एक जामी स्ट्रेटजी नहीं अपनाएंगे, तब तक हम सिर्फ दुआओं और खौफ में ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है,
ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔